अमावस्या में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं? क्या इनके जन्म लेते ही हो जाती है संघर्ष की शुरुआत? ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि में जन्मे बच्चों को बहुत ही विशेष माना जाता है। मान्यता है कि दिन धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं है। कई ज्योतिष विद्वानों का मानना है कि इस दिन जन्मे बच्चों का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, खुशियों की कमी रहती है। तो क्या सच में इस तिथि में जन्मे बच्चों का भाग्य कभी साथ नहीं देता? जानते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास वीडियो में। मैं हूँ आपके साथ अनुष्का सिंह। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हर तिथि का अपना महत्व है। माना जाता है कि किसी खास तिथि में जन्मे बच्चों का जीवन संघर्षपूर्ण भी हो सकता है और सफल भी। ये सब ग्रह नक्षत्रों की चाल का परिणाम होता है। ऐसी एक तिथि है अमावस्या। हिंदू पंचांग में हर महीने की अमावस्या तिथि आती है। अमावस्या तिथि को यूं तो ज्योतिष शास्त्र में धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये दिन पितरों को समर्पित होता है। माना जाता है कि इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि कुंडली में एक ही घर में सूर्य चंद्र का होना अमावस्या में जन्मे बच्चों की विशेष निशानी होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस विशेष योग की वजह से इस तिथि में जन्मे बच्चों की कुंडली में पितृ दोष देखा जाता है, जिस वजह से इन बच्चों के जीवन में बहुत संघर्ष देखने को मिलता है। माना जाता है कि इस स्थिति में जन्मे बच्चों को माता पिता के सुख से वंचित होना पड़ता है। आर्थिक तौर पर भी बहुत संघर्ष झेलना पड़ता है। अमावस्या की रात को सबसे अंधकारमयी रात माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो क्या होता है इस तिथि में जन्मे बच्चों के साथ? अमावस्या को लेकर क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र और विज्ञान? एक एक करके जानते हैं। माना जाता है कि इस तिथि को जन्मे बच्चे माता पिता के सुख से वंचित होते हैं। उनके जन्म के शुरुआती दिन परिवार के लिए संघर्षपूर्ण रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र मानते हैं कि चंद्रमा मन का स्वामी और सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। ऐसे में कुंडली में चंद्रमा और सूर्य की स्थिति को देखकर बड़ी आसानी से जाना जा सकता है कि अमावस्या में जन्मे जातक को जीवन में कितना यश मान सम्मान मिलेगा। इसलिए अगर किसी की कुंडली के पहले भाव में सूर्य और चंद्र स्थित हैं, तो ऐसे जातक को अपने माता पिता का सुख नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमावस्या में जन्मे जातक के साथ सिर्फ बुरा ही होता है। माना जाता है कि अगर आप किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा और सूर्य 10वें भाव में स्थित होते हैं, तो ऐसे जातक मजबूत शरीर के होते हैं। इनकी नेतृत्व करने की क्षमता भी कमाल की होती है। ये अपनी इसी क्षमता के आधार पर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। जबकि अगर कुंडली के 7वें भाव में सूर्य और चंद्रमा का होना, मतलब ऐसे जातक जीवन भर अपने पुत्रों और घर की स्त्रियों से अपमानित होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या तिथि में जन्मे बच्चों के पास धन की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन कुंडली के 4थे भाव में चंद्रमा और सूर्य के एक साथ होने से इन्हें जीवन भर सुख से वंचित रहना पड़ता है। माना जाता है कि धन के मामले में भी ये लोग बहुत गरीब होते हैं। तो अगर आपका भी जन्म अमावस्या के दिन हुआ है, तो परेशान ना हो। किसी योग विद्वान की सलाह से सबसे पहले पितृदोष की शांति कराएं। आप ये जान लीजिए कि कुंडली में पितृ दोष के रहते अमावस्या के दिन जन्मे लोगों के जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं। शादी विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे में इन परेशानियों को दूर करने के लिए ऐसे जातकों को अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा से संबंधित वस्तुओं को भी दान करना चाहिए। अपने साथ हमेशा सफेद रंग का रुमाल रखना चाहिए और जितना संभव हो सके सफेद रंग के कपड़े धारण करना चाहिए। अमावस्या के दिन जन्मे जातकों को प्रयास करना चाहिए कि गहरे रंग के कपड़े पहनने से जितना हो सके बचे। तो ये थे कुछ आसान उपाय जिन्हें आप अपना सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कि आपका भी हुआ है अमावस्या तिथि को जन्म,
तो कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।